Hi everyone, welcome to Percham classes for daily current affairs session. My name is Ravneet Kaur. We are here with the 31st December 2025 current affair. तो इस साल के लास्ट डे का करंट अफेयर हम कवर करेंगे बिकॉज इससे अगले दिन में हम नए साल में एंटर करेंगे और नए साल के साथ नई शुरुआत, नए करंट अफेयर की शुरुआत करेंगे। तो 31st ऑफ दिसंबर के करंट अफेयर को आज हम कवर करने जा रहे हैं। तो एक बार फटाफट से बता देंगे, ऑडियो विजुअल एवरीथिंग क्लियर है? तो करंट अफेयर को स्टार्ट करेंगे। गुड मॉर्निंग। चलिए, ओके, ऑल क्लियर। तो सबसे पहले तिथि देख लेते हैं, राइट। तो पौष शुक्ल पक्ष की द्वादशी चल रही है। अगर हम पूर्णिमांत में देखें तो पौष चल रहा है, अमांत में पौष चल रहा है, दोनों में पौष का मंथ चल रहा है हिंदू कैलेंडर के हिसाब से, ठीक है। शुक्ल पक्ष विच मीन्स कि आपका जो मून है वो फुल मून की तरफ जा रहा है। शुक्ल पक्ष का मतलब क्या होता है कि अमावस्या यानी कि न्यू मून से फुल मून की तरफ में एंटर करना, ठीक है। अगर हम डेली करंट अफेयर की क्लासेस की बात करें तो रोज सुबह 9 बजे इसी चैनल पे ये करंट अफेयर जो है वो कंडक्ट किया जाता है मेरे द्वारा, रवनीत कौर के द्वारा, ठीक है। इसकी जो पीडीएफ है दैट यू विल गेट ऑन द परचम टेलीग्राम। परचम के टेलीग्राम पे डेली करंट अफेयर की पीडीएफ जो है वो आपको मिलेगी, ठीक है। और वाईटी पे बाकी सेशंस भी होते रहते हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स के, उनकी जो पीडीएफ है दैट इज अवेलेबल ऑन द परचम वेबसाइट, perchumclasses.in पे आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। बाकी जो भी कोर्सेज हैं, सब्सक्रिप्शन है, वो आपको परचम की ऐप के ऊपर अवेलेबल मिलेंगे। अगर आप ऐप को डेस्कटॉप पे एक्सेस करना चाहते हैं देन ऑल्सो आप कर सकते हैं web.perchamclasses.in पे, ठीक है। अगर बात करें परचम के कोर्सेज के रिगार्डिंग किसी क्वेरी की, आपका कोई और कंसर्न है तो यहाँ पे नंबर्स दिए गए हैं, आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, support@perchamclasses.in पे मेल भी कर सकते हैं। और यहाँ पे कुछ स्कैनर्स दिए गए हैं, ठीक है, और ये स्कैनर्स परचम की ऐप के हैं। अगर आपने ऐप अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है, क्लियर। चलिए, ऑल इन वन स्टेट पीएससी के कोर्स की बात करते हैं, जहां पे प्रीलिम्स और मेंस का कॉम्प्रिहेंसिव बैच फॉर द ईयर 2026-2027 परचम ने लाया है, ठीक है। इसका जो फ्रेश मॉड्यूल है वो 29 ऑफ दिसंबर को स्टार्ट हुआ है। इस पे जो एडमिशंस हैं दे आर स्टिल गोइंग ऑन, और इसके लिए जो डिस्काउंट अवेलेबल है वो पहले खत्म होने वाला था, लेकिन स्टूडेंट्स की डिमांड पर 31 दिसंबर तक ये डिस्काउंट जो है वो अवेलेबल रहेगा। अगर आप इन सब डिफरेंट स्टेट पीएससी में से किसी भी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो दिस बैच इज फॉर यू विद अ लाइफ टाइम वैलिडिटी, 1 साल का प्रोग्राम है, ठीक है। और छत्तीसगढ़ जो है वो यहाँ पे नया एडिशन किया गया है। अगर बैच के रिगार्डिंग आपका कोई क्वेरी है तो नंबर भी दिया गया है, यू कैन कॉन्टेक्ट ऑल्सो, ठीक है। चलिए जी आगे चलते हैं, बिकॉज वी आर साइनिंग ऑफ 2025, सो इसी के चलते आपके लिए डिफरेंट कोर्सेज और सब्सक्रिप्शन के ऊपर परचम ने ऑफर लाया है। अप टू 50% ऑफ है आपका डिफरेंट कोर्सेज और सब्सक्रिप्शन के ऊपर। सो इफ यू आर वेटिंग फॉर द सेल तो ये भी आपके लिए है, ठीक है। इसके लिए क्या करना होगा, परचम की जो ऐप है उसमें न्यू ईयर 50 कोड आपको यूज करना रहेगा। आज 31 दिसंबर की मिडनाइट तक ये वाली जो सेल है वो रहेगी, ठीक है। ओके जी, चलिए अब हम आते हैं अपने रिवीजन पॉइंट्स पे। सबसे पहले कल की जो इंपॉर्टेंट न्यूज है उनको रिवाइज करेंगे, देन वी विल मूव फॉरवर्ड आज के सेगमेंट पे, उसके बाद आएंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले रिवीजन पॉइंट में न्यूज देख लेते हैं। चाइना की मिलिट्री जो है उन्होंने जस्टिस मिशन 2025 लॉन्च किया। किसके लिए किया था, याद कीजिए, ताइवान, याद है ना, ठीक है। तो बेसिकली ताइवान के अराउंड इसको लॉन्च किया गया। इट इज अ काइंड ऑफ लाइव फायर एक्सरसाइज, ताइवान में सेपरेटिस्ट मूवमेंट को स्टॉप करने के लिए किया गया। देन राजस्थान ने ई स्वस्थ संवाद प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। फिर हमने कल देखा था 2000 ईयर ओल्ड बुद्धिस्ट साइट जो है उसको डिस्कवर किया गया है। उसके माउंट्स मिले हैं जो कि नेचुरल नहीं है, मैन मेड है। ये आपके जिहानपुरा विलेज, बारामूला डिस्ट्रिक्ट, जम्मू एंड कश्मीर में पाए गए हैं। फिर हमने बॉम्बे हाई कोर्ट के बारे में देखा था, कैसे बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये क्लैरिफाई किया कि जो सिविलियन ऑनर्स हैं जैसे पद्मश्री, पद्म भूषण, विभूषण, भारत रत्न, ये ऑफिशियल टाइटल्स नहीं है। किसके अंडर, कौन से आर्टिकल के अंडर बताइए जरा, अंडर विच आर्टिकल, आर्टिकल 18 के अंदर ये ऑफिशियल टाइटल नहीं है, ठीक है। बाकी जो आपके, क्योंकि मेरिट के बेस पे नहीं है, क्योंकि ये मिलिट्री टाइटल नहीं है, सो दे आर नॉट अंडर द ऑफिशियल टाइटल, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये चीज लिखी गई है, सुप्रीम कोर्ट ने भी बोली थी।
उसके बाद हमने देखा था मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंडर जो पैनल है उन्होंने रिसेंटली 260 मेगावाट का दुलहस्ती स्टेज 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट अप्रूव कर दिया है। ये प्रोजेक्ट आपका चिनाब रिवर के ऊपर है, जम्मू एंड कश्मीर के किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। फिर प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है उन्होंने फ्लावर लेडी ऑफ मणिपुर को प्रेज किया। कौन है फ्लावर लेडी ऑफ मणिपुर? चौखुने क्रिचेना, ठीक है, चौखुने क्रिचेना। देन हिमाचल प्रदेश के बारे में हमने न्यूज देखी थी। हिमाचल प्रदेश ने जो कल्टीवेशन है इंडस्ट्रियल हेम्प का उसको लीगलाइज कर दिया है और रेगुलेट करने का डिसीजन लिया है अंडर ग्रीन टू गोल्ड इनिशिएटिव, ठीक है, ताकि बायो इकोनॉमी जो है वो प्रमोट की जा सके। ग्रीन टू गोल्ड इनिशिएटिव, ठीक है। चलिए, फिर उसके बाद गवर्नमेंट जो है उसने पार्वती अर्गा बर्ड सेंचुरी जो कि उत्तर प्रदेश की है उसको इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर कर दिया है। अच्छा, मैक्सिमम किस रेंज तक इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर किया जाता है बताइए? कल हमने पढ़ा था ना, मैक्सिमम कहां तक? तो हमने देखा था 10 किलोमीटर तक भी जा सकता है ना, 10 किलोमीटर तक भी एक्सटेंड हो सकता है। उसके बाद अल्कोहल कंजम्पशन के बारे में हमने देखा कि अगर स्मॉल अमाउंट में भी अल्कोहल कंजम्पशन किया जाता है तो इट कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ बक्कल म्यूकोसा कैंसर। बक्कल म्यूकोसा कैंसर का रिस्क विच इज अ काइंड ऑफ ओरल कैंसर जो बक्कल कैविटी को इफेक्ट करता है, ये कैंसर होने का चांस बढ़ जाता है। फिर 19th चितवन एलिफेंट एंड टूरिज्म फेस्टिवल जो है, जो कि एलिफेंट के कंजर्वेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए था, इट हैपेंड इन नेपाल। ये भी हमने कल कर लिया था, ठीक है जी, डन। चलिए, क्वेश्चन ऑफ द डे देखेंगे, फटाफट से इसका आंसर बताएंगे। कल हमने दिया था होमवर्क क्वेश्चन, तो क्या क्वेश्चन है आपका? ग्रीन टू गोल्ड इनिशिएटिव के बारे में है। ग्रीन टू गोल्ड इनिशिएटिव रिसेंटली इन न्यूज, तो बताइए जरा इसका आंसर क्या होगा? क्या है ये इनिशिएटिव? रिवीजन में भी हमने इसको कर लिया है ना, क्या होगा इसका आंसर? आंसर फॉर दिस वुड बी बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी, legalizing and regulating the industrial hemp cultivation to promote the bioeconomy led growth। ये सेम तो हमने रिवीजन में भी देखा, ठीक है, तो डी वुड बी द आंसर। चलिए, अब हम देखते हैं क्लास वर्क क्वेश्चंस। ममता जो है उन्होंने आंसर किए हैं। चिनाब के बारे में मैंने आपसे पूछा था, चिनाब जो है वो इंडस की इनडायरेक्ट ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। तो मैंने पूछा था चिनाब कैसे ज्वाइन करती है इंडस को। सो पहले झेलम रावी को ज्वाइन करती है, देन सतलुज को ज्वाइन करती है, पंजनाद बनाती है और फाइनली इंडस को ज्वाइन करती है मिठानकोट पे, ठीक है। फिर मैंने आपसे पूछा था इको सेंसिटिव जोन जो है ये किसके अंडर डिक्लेयर किए जाते हैं। तो इट इज डिक्लेयर्ड अंडर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट बेसिकली ये डिक्लेयर करती है, ठीक है, इको सेंसिटिव जोन, इनको इको फ्रेजाइल जोन भी कहते हैं। ओके, तो ठीक है जी, वी आर डन विद द रिवीजन का सेगमेंट। अब हम एंटर करेंगे आज के न्यूज सेगमेंट में। आज अगेन आपका कोई इंपॉर्टेंट डे नहीं है, तो सीधा हम नेक्स्ट सेगमेंट जो है उसको स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि हम बात करेंगे पर्सन इन न्यूज की कैटेगरी की, ठीक है। सबसे पहली न्यूज है बांग्लादेश की फर्स्ट फीमेल पीएम खालिदा जिया के बारे में। फर्स्ट फीमेल, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर थी बांग्लादेश की ये इनका जो देहांत है वो 80 साल की उम्र में हो चुका है। तो बांग्लादेश की फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर खालिदा जिया जो हैं उनका देहांत हो गया एट द एज ऑफ 80, और ये बांग्लादेश की नेशनलिस्ट पार्टी की चेयरपर्सन भी थी। और प्राइम मिनिस्टर अगर देखा जाए तो ये बांग्लादेश में 1991 से लेकर 1996 तक रही हैं। उसके बाद 2001 से लेकर 2006 तक भी ये प्राइम मिनिस्टर रही हैं, ठीक है। देन हम बात करेंगे नेक्स्ट न्यूज की। देखिए, हम ना पर्सन इन न्यूज बोल दीजिए, अपॉइंटमेंट्स की कैटेगरी कह दीजिए, ये कंबाइन कर रहे हैं, ठीक है, अपॉइंटमेंट्स और पर्सन इन न्यूज। तो न्यूज है रिगार्डिंग द रोशनी अपरंजी कोराटी जो है ये फर्स्ट वुमेन डिप्टी चेयरपर्सन बनी है वीपीए की, यानी कि विशाखापट्टनम पोर्ट अथॉरिटी की, ठीक है। सो बेसिकली शी इज एन आईएएस ऑफिसर जो कि 2011 बैच की हैं। विशाखापट्टनम पोर्ट अथॉरिटी की अपॉइंट की गई हैं डिप्टी चेयरपर्सन। रोशनी इनका नाम है। वहां पे रोशनी जो है पोर्ट के किनारे पे बहुत जरूरी होती है, तो रोशनी बिखरेगी वहां पे, इस तरीके से कुछ याद कर सकते हैं। ये फर्स्ट वुमेन आईएएस ऑफिसर हैं जिन्होंने ये पोस्ट संभाली है, ओके। इसके अलावा इनको प्राइम मिनिस्टर अवार्ड जो है एक्सीलेंस का इन द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वो भी दिया जा चुका है। 2018 में उनको ये अवार्ड दिया गया था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, बात करेंगे नेक्स्ट कैटेगरी की और यू कैन से अवार्ड के सेगमेंट की, ठीक है।
अवार्ड की बात करते हैं। तो अवार्ड में न्यूज है प्रोफेसर थेल्मा के बारे में, पूरा नाम है बीके थेल्मा। बीके थेल्मा जो है उनको कुर्ग पर्सन ऑफ द ईयर अपॉइंट किया गया है 2025 के लिए। हर साल कुर्ग पर्सन ऑफ द ईयर जो है वो नियुक्त किए जाते हैं और बीके थेल्मा जो है इनको इस बार चूज किया गया है। ये फर्स्ट थी जिन्होंने जेनेटिक स्टडी जो है कोडवास के ऊपर वो कंडक्ट करी थी बेसिकली, ठीक है। और इनको कुर्ग पर्सन ऑफ द ईयर जो है वो न्यूज और टूरिज्म एक पोर्टल है जिसका नाम है www.kurgtourisminfo.com, उन्होंने सिलेक्ट किया है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे प्रोफेसर बी के थेल्मा। चलिए आगे चलते हैं। ओके, तो अवार्ड्स की बात हो और हम ट्रम्प की बात ना करें तो ऐसा तो हो नहीं सकता है, राइट। तो इजराइल पीस प्राइज जो है वो अनाउंस किया गया है डोनाल्ड ट्रंप के लिए आफ्टर द फ्लोरिडा टॉक्स, ठीक है। इजराइल प्राइज जो है वो कंट्री का हाईएस्ट सिविलियन और कल्चरल ऑनर है, डोनाल्ड ट्रंप को दिया जाएगा फॉर देयर एफर्ट्स फॉर द पीस, ठीक है। और ट्रंप जो है वो इस अवार्ड को 2026 में रिसीव करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम नॉन इजरायली देखें जिनको इस तरीके के वर्जन का ऑनर दिया गया है वो इंडियन कंडक्टर जुबिन मेहता थे 1991 में, और 2026 में डोनाल्ड ट्रंप जो है उनको ये पीस प्राइज दिया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज पे आएंगे। नेक्स्ट न्यूज जो है वो है एनएस माधवन के बारे में। इनको केरला लेजिस्लेटिव असेंबली का लिटरेरी अवार्ड दिया जा रहा है, ठीक है। ये अवार्ड जो है इनको वो KLIBF के फंक्शन में दिया गया। व्हाट इज दिस? दिस इज केरला लेजिस्लेचर इंटरनेशनल बुक फेस्टिवल, ठीक है। इस फेस्टिवल का 4th एडिशन जो था वो कंडक्ट हो रहा था, सॉरी वो कंडक्ट होगा कब से कब तक, जनवरी 7 से जनवरी 13 तक होगा। और उसी टाइम पे आपका ये जो अवार्ड है वो दिया जाएगा, ठीक है। केरला लेजिस्लेटिव असेंबली का जो अवार्ड है वो लिटरेचर के फील्ड में कंट्रीब्यूशन के लिए दिया जाता है और राइटर एनएस माधवन जो है उनको इनॉग्रल फंक्शन पे दिया जाएगा। इसी मौके पे जो बुकर प्राइज के विनर हैं बानो मुश्ताक, ठीक है, वो चीफ गेस्ट होंगे फंक्शन में, ठीक है। ही विल बी द चीफ गेस्ट। ओके जी, चलिए अब हम आएंगे डिफेंस के सेगमेंट में। डिफेंस की न्यूज की बात करते हैं। याद कीजिए हम लोगों ने INSV कौंडिन्या के बारे में पढ़ा था कुछ टाइम पहले, ठीक है। ये जो शिप है इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। ये जो शिप है ये जाना था आपका कहाँ पे, ओमान में, पोरबंदर से ओमान जाना था। तो इसका मतलब ये जा चुका है, उसी के बारे में न्यूज है। रिपीटेड न्यूज बोल सकते हैं लेकिन अगेन न्यूज में है, पहले जाना था अब जा रहा है, तो डिफरेंस है ना। तो ये जो आपका INSV जो कौंडिन्या है ये इंडिया का स्टिच शिप है, स्टिच किया हुआ शिप है। ये आपका नेवल बेस कार्वर से पोरबंदर आया पहले। इसमें 16 इंडियन नेवी के पर्सनल हैं। अब उसके बाद ये आपका पोरबंदर से सेल होगा ओमान में। 29 दिसंबर को ये निकल लिया, ठीक है। तो हमने देखा था पहले होना था, वो चला गया है। ये जो वॉयज है ये एंशिएंट मैरीटाइम, पुराने टाइम में जो हमारा ट्रेड रूट हुआ करता था ना, ये उसी को रिप्रेजेंट करता है और इंडिया के मैरीटाइम हेरिटेज को दर्शाता है। अब क्योंकि ये स्टिच किया हुआ शिप है, ठीक है, सो शिप का जो डिजाइन है वो 5th सेंचुरी वेसल के बेसिस पे है। और वो वेसल हमने कहाँ से देखा, जैसे अजंता की केव की पेंटिंग्स में बना हुआ है, सेम वैसे ही हमने स्टिच करके बनाने की कोशिश करी है, ट्रेडिशनल टेक्निक यूज करी है। इसके लिए जो केरला के आर्टिजन और ट्रेडिशनल शिप राइट वाले हैं वो बेसिकली इन्वॉल्व थे जिन्होंने ये स्टिचिंग का काम पूरा किया है। ओके, प्रोजेक्ट जो है वो ट्राईपार्टाइट 3 पार्टी के अग्रीमेंट से पूरा हुआ है। सबसे पहले इंडियन नेवी, उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, ऑफ कोर्स क्योंकि हेरिटेज की और एंशिएंट रूट की बात कर रहे हैं। देन हमारे पास हौदी इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड गोवा, वो भी पार्टिसिपेंट है, ठीक है। ये जो सेल है इसके ऊपर गंड भैरुंडा का मोटिफ जो है वो बना हुआ है, 2 हेडेड ईगल। बेसिकली जो ईगल है ये कदम्ब डायनेस्टी का साइन हुआ करता है, ठीक है, कदम्ब डायनेस्टी से बिलोंग करता है। अगर हम बात करें इसके ऊपर सिम्हा याली जो है वो भी कार्व की गई है इसके बो के ऊपर। हड़प्पन स्टाइल का स्टोन एंकर जो है वो लगाया गया है डेक के ऊपर। तो पूरा जैसे अजंता की पेंटिंग में दिखाया गया ना, पुराने हमारे एंशिएंट कल्चर को दिखाने के हिसाब से, पुराने टाइम में जैसे शिप होते होंगे, सेम वैसी चीजें इसमें रखी गई हैं। और कौंडिन्या जो इसका नाम रखा गया है वो एक लेजेंडरी इंडियन मैरिनर थे, उन्हीं के नाम पे रखा गया है। उनकी स्टोरी हमने देखी थी, लव स्टोरी, ठीक है, कैसे फिर एक नया शासन करते हैं, वो एक नया राज्य बनाते हैं, ठीक है। तो
तो ये आपको मैं पढ़ा चुकी हूँ, अगेन रिवीजन के कॉन्टेक्स्ट से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ा दिए, ठीक है, ध्यान रखेंगे ये चीज। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज जो है वो DRDO के सक्सेसफुली टेस्ट पिनाका रॉकेट्स के बारे में है। अच्छा, व्हाट इज पिनाका? अगर सिंपली मैं पिनाका सिस्टम बोलूं तो वो क्या है? मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है, ठीक है। बहुत सारे रॉकेट एक साथ ऐसे डाल के लॉन्च करने हो ना, 5, 7, 10 एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ, वो एक साथ ऐसे दागे जा सकते हैं, वो है मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम। तो DRDO ने सक्सेसफुली 120 किलोमीटर का स्ट्राइक रेंज पिनाका रॉकेट जो है वो टेस्ट किया है। अब देखिए, ये सक्सेसफुली आपका टेस्ट जो है, ये चांदीपुर की जो टेस्टिंग रेंज है ओडिशा में, वहां पे कंडक्ट हुआ। पिनाका LRGR 120 इसका फुल आप बोल सकते हैं नेम है, और ये इंडिजिनियसली हमने खुद से बनाया है, मेड इन इंडिया है। ये एकदम प्रिसाइज गाइडेड रॉकेट है, मतलब एकदम प्रिसाइज, जहां पे जाना है वहीं पे गाइड करके रॉकेट भेजा जाएगा। तो ये पिनाका का जो मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम था ना, उसी का वेरिएंट है, ये चीज ध्यान रखनी है। जो हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है, उसी का वेरिएंट है, लेकिन प्रिसाइज है, ओके। और इसको डिजाइन किया गया है लॉन्ग रेंज के लिए, इसकी एक्यूरेसी काफी अच्छी है। आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट जो है DRDO की, उन्होंने हाई एनर्जी मटेरियल रिसर्च लेबोरेटरी के साथ मिलकर इसको बनाया है, ठीक है, उन्होंने डेवलप किया है। तो दैट वाज अबाउट द पिनाका रॉकेट। अगर इसके एम के बारे में बात करें, क्योंकि हाई एक्यूरेसी के लिए है, तो इसकी स्ट्राइक रेंज काफी अच्छी है, और ये प्रिसाइज तरीके से मिनिमम आप बोल सकते हैं डिस्टर्बेंस के साथ, जहां पे भी धमाका करना है, जाके बजना है, वहां पे जाके बजेगा, ठीक है। और कोलेट्रल डैमेज जो है वो बहुत कम होगा, आसपास में जो होता है ना नुकसान, वो बहुत कम होगा, सीधा अटैक करेगा जहां करना है, ठीक है। इसके अलावा ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी इसकी काफी अच्छी है। इसके फीचर्स में अगर देखें तो इसकी रेंज एक्सटेंड की गई है, ये 120 किलोमीटर तक टारगेट कर सकता है, प्रिसाइज है काफी ज्यादा, एडवांस नेविगेशन सिस्टम लगा हुआ है ताकि एक्यूरेसी टारगेट के ऊपर बिल्कुल बनी रहे, ठीक है, एकदम जहां पहुंचना है पिन पॉइंट वहीं पे पहुंच के अटैक करे। तो दैट इज अबाउट द पिनाका, ओके। चलिए, तो अब हम नेशनल कैटेगरी की न्यूज देखेंगे। अभी तक के लिए क्लियर है सर? एक बार फटाफट से बता देंगे, ऑल क्लियर, ठीक है। चलिए ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हम बात करेंगे अब प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी की। इन्होंने क्लोजिंग सेरेमनी जो है ओल चिकी स्क्रिप्ट की सेंटेनरी की, वो अटेंड करी, ठीक है। ओल चिकी स्क्रिप्ट, इसकी सेंटेनरी सेलिब्रेट हो रही थी, कहां पे हो रही थी पूछा जा सकता है, जमशेदपुर झारखंड के अंदर ये सेलिब्रेशन चल रहा था। इट वाज अटेंडेड बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। तो बेसिकली इसकी साथ साथ एक क्लोजिंग सेरेमनी भी चल रही थी 22 पारसी माह की, वहां पे भी ये मौजूद थी, उसी टाइम पे ये सब हुआ एक साथ में सेंटेनरी सेलिब्रेशन भी चल रहा था, तो प्रेसिडेंट वाज देयर। ओल चिकी स्क्रिप्ट 1925 में पंडित रघुनाथ मुर्मू जो थे, उन्होंने इस स्क्रिप्ट को डेवलप किया था, ठीक है। प्रेसिडेंट मुर्मू ने ये भी कहा है कि उनको हाल फिलहाल में अपॉर्चुनिटी मिली है। याद कीजिए, हमने देखा था ना संथाली भाषा के अंदर ट्रांसलेटेड जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिलीज किया गया था अभी, तो उन्होंने वही चीज बोली कि उनको अपॉर्चुनिटी मिली कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है इंडिया का, जो संथाली भाषा में ट्रांसलेट हुआ है, उन्होंने उसको भी इनॉग्रेट किया। और उस भाषा को लिखने के लिए कौन सी स्क्रिप्ट यूज की गई? यही वाली ओल चिकी स्क्रिप्ट, ओल चिकी स्क्रिप्ट, ठीक है। संथाली जो है वो इंडिया की मोस्ट एंशिएंट लिविंग ट्राइबल लैंग्वेजेस में से एक है, और संथाल कम्युनिटी के द्वारा बोली जाती है, और ये हमारी 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी आती है। अच्छा, हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर देयर इन द 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? बताइए, कितनी भाषाएं हैं 8th शेड्यूल में? 22 और कितनी भाषाओं में साहित्य अकेडमी का पुरस्कार दिया जाता है? दिस इज द क्लास वर्क क्वेश्चन। साहित्य अकेडमी का जो पुरस्कार दिया जाता है वो कितनी भाषाओं में दिया जाता है? क्या इन्हीं सिर्फ 22 में दिया जाता है या कुछ और भी भाषाएं हैं एक्स्ट्रा? ठीक है, ये आपका क्लास वर्क क्वेश्चन है। तो अगर ओरिजिन की बात करें तो बेसिकली मुंडा ब्रांच जो कि ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेज फैमिली से बिलोंग करती है, उनकी ये भाषा, ये स्क्रिप्ट है, इंडो यूरोपियन लैंग्वेज से ये अलग है। ट्रेडिशनली इसको ओरल लिटरेचर, सॉन्ग्स गा के, उसके थ्रू, रिचुअल्स के थ्रू ट्रांसमिट किया जाता था, उस तरीके से ट्रांसफर किया जाता था। इसका जो अपना स्क्रिप्ट है ओल चिकी, वो 1925 में ही आया है,
ऐसा होता था ना, भाषाएं ओरल में चलती आ रही हैं, कहीं कहाई कहानियों से हम सुनते आ रहे हैं, लेकिन उस भाषा को लिखने के लिए तो स्क्रिप्ट चाहिए ना, तो स्क्रिप्ट जो है वो 1925 में डेवलप हुई है। ओके, अगर हम करंट स्टेटस की बात करें, एज आई सेड इट इज इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल, और 8th शेड्यूल में स्टार्टिंग से नहीं थी ये, इट वाज एडेड थ्रू द 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003। इस टाइम पे संथाली को लॉन्च किया गया था, 8th शेड्यूल में डाला गया था, ठीक है। और 7 मिलियन लोग हैं इंडिया में जो इसको बोलते हैं। झारखंड, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, बिहार में इसके स्पीकर्स हैं, इंक्लूडिंग नेपाल, बांग्लादेश ऑल्सो, तो बाकी जगह देशों में भी ये बोली जाती है, ठीक है। So that was about the old Chiki script. Okay. जो नेक्स्ट न्यूज है आपकी वो है हो ट्राइब के बारे में। हो ट्राइब, हो समाज युवा महासभा जो है उन्होंने रिसेंटली ट्राइबल लोगों को कहा है कि वो पिकनिक्स सेलिब्रेट ना करें और वो ब्लैक डे ऑब्जर्व करें 1 और 2 जनवरी को, ठीक है। ये बेसिकली उन्हें मैसेज दिया गया है कि 1 और 2 जनवरी को ब्लैक डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाए। तो कॉन्टेक्स्ट ये है, तो थोड़ा सा स्टैटिक हमें समझना पड़ेगा हो ट्राइब के बारे में, ठीक है। हो ट्राइब या फिर कोल्हा ट्राइब के लोग ऑस्ट्रो एशियाटिक मुंडा एथनिक ग्रुप जो है इंडिया का, उससे बिलोंग करते हैं। अपने आप को अलग अलग नामों से बोलते हैं, जैसे हो बोल दिया, होडुको बोल दिया, होरो बोल दिया। हर एक वर्ड का एक ही मतलब है, ह्यूमन। उनकी भाषा में कुछ भी हो, मतलब है ह्यूमन, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ये आपको झारखंड और उड़ीसा का जो इलाका है, कोल्हन रीजन, वहां पे मेनली डिस्ट्रीब्यूटेड मिलेंगे। इसके अलावा और भी राज्यों में, जैसे कि आपका वेस्ट बंगाल, बिहार हो गया, फिर बांग्लादेश, नेपाल हो गया, वहां पे भी ये पाए जाते हैं। लैंग्वेज जो है इनकी वो हो लैंग्वेज ही है, जो कि ऑफ कोर्स ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेज से ही बिलोंग करती है, क्योंकि मुंडा एथनिक ग्रुप है, ठीक है। सेम जैसे ओल्ड चिकी स्क्रिप्ट के बारे में हमने देखा था। अगर ऑक्यूपेशन की बात करें तो मेजॉरिटी में जो हो ट्राइब के लोग हैं वो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हैं, ठीक है। या तो लैंड ओनर होते हैं या फिर वो लेबरर होते हैं, लेकिन होते फार्मिंग के अंदर ही हैं। उसके अलावा मेन और वुमेन जो है इस कम्युनिटी की वो बहुत मिनिमल सी ड्रेस पहनती हैं। विमेन जो है वो ट्राइबल ज्वेलरी वियर करती हैं। इनका विमेन का ना काफी हायर स्टेटस होता है सोसाइटी में, इस ट्राइब कम्युनिटी में। तो बाकी अगर हम ट्राइब्स को देखेंगे उनमें शायद विमेन का इतना अच्छा स्टेटस नहीं होता जितना हो ट्राइब में होता है। इसके अलावा मेजॉरिटी जो है हो ट्राइब वाले, उनका अपना नेचर बेस्ड रिलीजन है, विच मीन्स कि वो नेचर की पूजा करते हैं। इसको सारनिज्म भी कहा जाता है और ये हिंदुइज्म में फिट नहीं होते, ठीक है। सो दैट वाज अबाउट द हो ट्राइब। ओके, चलिए लेट अस मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट न्यूज की बात करेंगे। न्यूज जो है वो अमित शाह जी के बारे में है। अमित शाह जो है उन्होंने बात द्रव थान कल्चरल प्रोजेक्ट जो है वो नगांव में इनॉग्रेट किया। वेयर इज नगांव? इट इज लोकेटेड इन द असम, ठीक है, नगांव। तो वहां पे ये आपका प्रोजेक्ट इनॉग्रेट किया गया और बेसिकली 227 करोड़ के प्रोजेक्ट्स हैं वहां पे रीडेवलप करने के लिए उस जगह को लॉन्च किए गए हैं। दरअसल इस जगह पे श्रीमंत शंकरदेव जो हैं उनका जन्म हुआ था। शंकरदेव वेरी फेमस सेंट, ठीक है। अगर आपने मिडिवल हिस्ट्री पढ़ी है तो उस टाइम पे बहुत प्रसिद्ध नाम थे ये। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जो है उन्होंने बेसिकली ये रीडेवलप करने के लिए 227 करोड़ रुपए दिए हैं। रीडेवलप किस जगह को किया जाएगा? बतद्रवा थान, बतद्रवा थान जो कि वैष्णवाइत संत शंकरदेवा जी का बर्थ प्लेस है असम के नगांव डिस्ट्रिक्ट में। ओके, इसके अलावा कुछ और चीजें भी इनॉग्रेट की गई, जैसे गुवाहाटी पुलिस कमिश्नर का ऑफिस हो गया, फिर इंटीग्रेटेड सिटी सर्विलेंस सिस्टम हो गया। इसी के साथ साथ ज्योति विष्णु कल्चरल कॉम्प्लेक्स हो गया गुवाहाटी के अंदर, उसको भी इनॉग्रेट किया गया। अब हमारे लिए जरूरी है स्टैटिक में श्रीमंत शंकर देव जी के बारे में पढ़ना। सो लेट अस टॉक अबाउट शंकर देवा, ठीक है। इनका जो जन्म है वो आली पुखरी के अंदर हुआ था, नगांव में डिस्ट्रिक्ट जो है असम के अंदर, वहीं पे। ये 16th सेंचुरी के फेमस सेंट स्कॉलर थे, पॉलीमैथ, सोशल रिलीजियस रिफॉर्मर थे, ठीक है। अगर हम बात करें इनके कंट्रीब्यूशन की तो इन्होंने वैष्णविज्म का जो फॉर्म था उसको प्रोपिगेट किया। एक शरण हरि नाम धर्म, इसको ये प्रोपिगेट करते थे। मतलब लॉर्ड कृष्णा जो है वो एक है, एटर्नल है, एब्सोल्यूट है। इनके रिलीजियस सिस्टम में स्ट्रिक्ट तरीके से मोनोथिस्टिक बिहेवियर देखने को मिलता था, यानी एक की ही पूजा करते थे, ठीक है।
इसके अलावा यूनिक वैष्णवाइट मोनेस्ट्री भी इन्होंने एस्टैब्लिश करी। मोनेस्ट्री क्या होती है, जहां पे आपके मंक वगैरह जो है वो रहते हैं, ठीक है। इनकी जो मोनेस्ट्री थी वहां पे सत्राज कहा जाता है उनको। असम के अंदर जो मोनेस्ट्रीज हैं जो इन्होंने एस्टैब्लिश करी उनको सत्राज कहा जाता है। हियर इज अ क्लास वर्क क्वेश्चन, आपको बताना है सत्राज मोनेस्ट्री से रिलेटेड ही एक क्लासिकल डांस फॉर्म है बहुत फेमस, उसका नाम बताइए जरा। क्लासिकल डांस फॉर्म सत्रह से रिलेटेड है, आर्ट एंड कल्चर में पढ़ा होगा आपने, ठीक है। ये आपका क्लास वर्क क्वेश्चन है। ओके, सो बेसिकली काफी चीजों के लिए इनकी मान्यता है, जैसे कि इन्होंने नया फॉर्म जो है म्यूजिक का असम के अंदर वो लाया जिसको बोरगीत कहते हैं। थिएट्रिकल परफॉर्मेंस, अंकिया नाट भावना, ठीक है, ये परफॉर्मेंसेज में इनका कंट्रीब्यूशन है। डांस, आपका आंसर आ गया यहाँ पे सत्रिया डांस जो है उसके साथ इनको एसोसिएट किया जाता है। लिटरेरी लैंग्वेज ब्रजवली के साथ एसोसिएटेड है। और इनके कुछ लिटरेचर में वर्क हैं बहुत इंपॉर्टेंट लिटरेरी वर्क्स, भक्ति प्रदीप हो गया, भक्ति रत्नकार हो गया, कीर्तन घोष हो गया, ठीक है, ये इनके लिटरेरी वर्क्स हैं। ओके, सो दैट्स अबाउट द शंकर देवा। और ये आप कह सकते हैं हमेशा ने जो इनके बर्थ प्लेस पे प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं उनके कॉन्टेक्स्ट में हमने पूरी न्यूज देख ली, ठीक है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट न्यूज की। नेक्स्ट न्यूज जो है वो है आपकी नरसापुरम लेस क्राफ्ट के बारे में। सूट होते हैं ना, सूट पे सुंदर सुंदर लेस लगती है, साड़ी पे लेस लगती है, वो लेस बनाने का जो क्राफ्ट है उसके बारे में न्यूज है। प्राइम मिनिस्टर जो है उन्होंने इस लेस क्राफ्ट के बारे में मन की बात में बात करी है और ये विमेन लेड इकोनॉमिक एम्पावरमेंट का एग्जाम्पल है, क्योंकि यहाँ पे विमेन कंट्रीब्यूट करती हैं, वही है जो इस लेस क्राफ्ट में इन्वॉल्व है, ठीक है। तो ये क्राफ्ट जो है ये जीआई टैग इसका रिन्यू कर दिया गया, जिसके कारण इसको नेशनल अटेंशन भी मिला। गोदावरी के रीजन में ये प्रैक्टिस किया जाता है। तो नरसापुरम लेस क्राफ्ट एक हाथ से बनाया जाने वाला लेस होता है जिसको क्रोशे से बनाया जाता है। बहुत फाइन थ्रेड जो हैं उनसे ये लेस के प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, सिंगल क्रोशे के हुक से। काफी पेशेंस, काफी स्किल चाहिए क्योंकि सिंगल हुक को यूज करके ये लेस बुनी जाती है, ठीक है। आपने बचपन में देखा होगा ऐसे हाथ से सिलाई लेके भी सिला जाता था चीजों को। सो इन द सेम मैनर ऐसे लेस जो है वो एक सिंगल हुक से बना दी जाती है, ठीक है। रीजन की बात करें तो वेस्ट गोदावरी के रीजन में ये प्रैक्टिस होता है। डॉक्टर BR अम्बेडकर कोनासीमा डिस्ट्रिक्ट जो है आंध्र प्रदेश का, वहां पे भी आपका ये क्राफ्ट देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से ये लेसेस क्रोशे में है ना, उस तरीके से यूज करके ये आपको लेस क्राफ्ट नजर आ रहा होगा, ठीक है। हिस्ट्री की बात करें तो 1844 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, क्योंकि उस टाइम पे जो लेस मेकिंग की टेक्निक थी वो लोकल विमेन को यूरोपियन मिशनरीज ने सिखाई थी। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, यूरोपियन मिशनरीज जो है उन्होंने सिखाई थी। कैरेक्टरिस्टिक में देखें तो फाइन कॉटन थ्रेड्स को यूज किया जाता है, सिल्क, रेयॉन, सिंथेटिक यार्न, इन सबको यूज किया जाता है। तो उसके लिए आपकी हुक यूज की जाती हैं, जैसे मैंने बोला अलग अलग साइज की, डिफरेंट टेक्सचर देने के लिए। टेक्निक के लिए लूपिंग, इंटरलॉकिंग ऐसे करके बुनाई करना, ठीक है, वो सब किया जाता है मैनुअली। डिजाइन में कुछ भी बनाया जा सकता है, फ्लोरल डिजाइन हो गए, ज्योमेट्रिक पैटर्न हो गए, ट्रेडिशनल एस्थेटिक हो गए, वो सब बनाया जाता है, ठीक है। सो दैट वाज अबाउट द लेस, ओके। अब हम स्टेट स्पेसिफिक न्यूज की बात करेंगे और न्यूज है रिगार्डिंग द पंजाब, ठीक है। पंजाब कैबिनेट ने बानूर तहसील जो है उसको एलिवेट कर दिया है, यानी कि पहले ये आपकी सब तहसील थी, अब इसको तहसील बना दिया गया है लॉ अमेंडमेंट के चलते। और ये कहाँ पे लोकेटेड है, साहिबजादा अजीत सिंह नगर, SAS नगर डिस्ट्रिक्ट जो है वहां पे आपकी ये तहसील बनाई गई है। साथ ही साथ आप याद रखेंगे हरियाणा जो है वो भी नई सब तहसील होशियारपुर के अंदर बनाई गई है। तो पंजाब स्पेसिफिक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो दिस न्यूज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये जो मूव है दरअसल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज को इजी प्रोवाइड करने के लिए लिया गया, तहसील सब तहसील को तहसील बना दिया गया, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे नेक्स्ट न्यूज की। आप इसको एनवायरनमेंट की कैटेगरी में डाल सकते हैं। एनवायरनमेंट की न्यूज है, गवर्नमेंट ने कुछ प्रोजेक्ट अप्रूव किया है जो कि ब्रीडिंग हैबिटाट जो भी बर्ड्स के हैं, नेस्टिंग बर्ड्स के, उनको प्रोटेक्ट करेगा। कहाँ पे, ये आपका सैंडबार नेस्टिंग बर्ड्स जो गंगा बेसिन के अंदर आते हैं उनके हैबिटाट को प्रोटेक्ट करने के लिए है। जब भी ब्रीडिंग करते हैं बर्ड्स तो अपना नेस्ट बनाते हैं, अपना घोंसला बनाते हैं, तो उन्हीं नेस्टिंग बर्ड्स के हैबिटाट को प्रोटेक्ट करने वाला है ये प्रोजेक्ट, ठीक है।
तो गवर्नमेंट ने इस प्रोजेक्ट को अप्रूव कर दिया है ताकि ब्रीडिंग हैबिटेट जो भी सैंडबार नेस्टिंग बर्ड्स का है उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। सैंडबार नेस्टिंग बर्ड्स जो हैं इनमें आपके इंडियन स्किमर भी आते हैं, ठीक है। ये वो स्पीशीज हैं सारे जो इंडेंजर्ड हो सकते हैं, गंगा बेसिन में रहते हैं, उनके लिए ये प्रोजेक्ट है। तो ध्यान रखेंगे ये प्रोजेक्ट 68th मीटिंग हुआ था एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा वालों का न्यू दिल्ली में, वहीं पे इस प्रोजेक्ट को लॉन्च कर दिया गया, अप्रूव किया गया। ये पहला ऐसा इनिशिएटिव है जहां पे फोकस किया जा रहा है एविफोना पे। एविफोना कौन होते हैं? जो हवा में फ्लाई करते हैं, ठीक है। तो नेस्ट मॉनिटरिंग जो है वो आपकी चंबल का रीजन हो गया, लोअर गंगा का रीजन हो गया, उस एरिया को मॉनिटर करेगी, ठीक है। वहां पे नेस्ट का टेक केयर करना, नेस्ट खराब तो नहीं हो रहे, टूट तो नहीं रहे। साथ ही साथ बिजनौर, नरोरा, प्रयागराज जो है उत्तर प्रदेश का, वहां पे भी इसकी मॉनिटरिंग की जाएगी। ओके, so that is about the habitat of sandbar nesting birds और उनके ब्रीडिंग के लिए प्रोजेक्ट लाया गया है। ओके, चलिए आगे बात करते हैं स्पोर्ट्स की कैटेगरी की। स्पोर्ट्स के सेगमेंट की न्यूज है, आपका फेवरेट सेगमेंट, ठीक है। चलिए, तो इंडिया जो है वो वर्ल्ड पुलिस और फायर गेम्स को 2029 में होस्ट करेगा। ओके, यहाँ पे मिनिस्ट्री देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इन्वॉल्व है। क्यों है अभी बताऊंगी आपको। तो ध्यान रखेंगे, राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी जो है वहां पे ये गेम्स आपकी होस्ट की जाएंगी। राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी, क्योंकि पुलिस इन्वॉल्व है, फायर वाले इन्वॉल्व है, तो ऑफकोर्स मिनिस्ट्री कौन सी होनी चाहिए? होम अफेयर्स ना। तो इसीलिए होम अफेयर्स इन्वॉल्व है, क्योंकि राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी भी जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर ही आती है, ठीक है। नाउ लेट अस सी द कंप्लीट न्यूज। राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी जो कि इंस्टीट्यूशन है नेशनल इंपॉर्टेंस का मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर, उन्होंने ये होस्ट करना है पुलिस और फायर गेम्स 2029 को, ठीक है। ये बाईएनियल गेम्स हैं विच मींस 2 साल में एक बार होती हैं। राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी जो है वो 8 डिसिप्लिन में कंडक्ट की जाएंगी। वर्ल्ड पुलिस और फायर गेम्स हैं ये, 8 डिसिप्लिन में, बहुत सारे हैं, नीचे अभी आपको बताऊंगी। और ध्यान रखेंगे ये ना इंडिया का डेब्यू है एज अ होस्ट ऑफ दिस प्रेस्टिजियस इवेंट। इंडिया इसमें डेब्यू कर रहा है, ओलंपिक जैसा ही इवेंट होता है, तो इंडिया का डेब्यू है इसके अंदर। RRU जो है उसमें कौन कौन सी गेम्स को होस्ट किया जाएगा? एक तो आपका रिस्ट रेसलिंग हो गया, फिर आपका बेंच प्रेस, बॉडी बिल्डिंग, क्रॉस कंट्री, पुश पुल, मस्टर, इंडोर रोइंग, डार्ट्स, ये सब आपका इस कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर में खिलाया जाएगा, ठीक है। इसी के साथ साथ RRU के साथ एक और एसोसिएटेड न्यूज है, सो इसी सब कैटेगरी में डाली गई है। इंटरनेशनल ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस 2026 जो है वो भी आपकी जो है वो होस्ट की जाएगी। किसके द्वारा? भारत सेंटर ऑफ ओलंपिक रिसर्च एंड एजुकेशन जो है उन्होंने अनाउंस करा है कि इसका भी होस्ट जो है वो राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी गांधीनगर होगा। तो सेम यूनिवर्सिटी जो है वो इस रिसर्च कॉन्फ्रेंस को भी होस्ट करेगी, लेकिन 2026 में, और गेम्स वाला इवेंट है 2029 का, 2029 का, ठीक है। तो ये सेकेंड इंटरनेशनल रिसर्च कॉन्फ्रेंस है जो कि 27 से 30 जनवरी तक होगी। और यहाँ पे एक चीज और लिखी है, ठीक है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है उन्होंने ये डिसीजन लिया कि ठीक है ये वाली यूनिवर्सिटी जो है वो इसको कॉन्फ्रेंस को होस्ट करेगी। साउथ एशिया की फर्स्ट ओलंपिक स्टडी है, या आप कह सकते हैं इंडिया और साउथ एशिया में से पहली बार यहाँ पे ये होस्टिंग जो है वो की जाएगी इस रिसर्च कॉन्फ्रेंस की, ठीक है। ये कॉन्फ्रेंस जो है गांधीनगर में, मैंने आपको बता दिया, 27 से 30 जनवरी तक रहेगी। थीम जो है इसका वो है बिल्डिंग अ सस्टेनेबल ओलंपिक इकोसिस्टम थ्रू एजुकेशन, गवर्नेंस एंड रिसर्च, ये इसका थीम है। अब यहाँ से आपके लिए क्लास वर्क क्वेश्चन है, आपको बताना है इंडिया कौन से ओलंपिक्स को होस्ट करेगा, कौन से ओलंपिक्स इंडिया में होस्ट होंगे, और साल बताइए जरा उसका। गुजरात में ही होंगे, गुजरात का शहर बताइए जहां पे वो होस्ट होंगे, ठीक है, या फिर कंडक्ट होंगे। इसीलिए ये सारी तैयारियां शुरू कर दी गई है, ठीक है। सो दैट वाज कंप्लीटली अबाउट द न्यूज का सेगमेंट। अब हम आएंगे हमारे रिवीजन क्वेश्चंस पे, तो फटाफट से आपको आंसर करना है, ठीक है। स्टार्ट करें, चलिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, विच यूनिवर्सिटी विल होस्ट द वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2029 एंड इंटरनेशनल ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस 2026? अभी तो न्यूज करी, फटाफट से बताएंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्या होगा इसका आंसर? गांधीनगर की यूनिवर्सिटी, कौन सी? बिल्कुल
आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा जो कि एक नया सब तहसील बना है पंजाब के अंदर, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? एक सब तहसील बना था और एक था सब तहसील से तहसील बना था। बताइए क्या होगा इसका आंसर? हरियाणा। एब्सोल्युटली, आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर ए, होशियारपुर में है ये। ठीक है, होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ओल चिकी स्क्रिप्ट के बारे में। ये स्क्रिप्ट आपकी 1925 में डेवलप की गई थी। किसके द्वारा डेवलप की गई थी? बताइए, 2 बार हमने ये चीज पढ़ी, 2 बार सेम स्टेटमेंट थी। क्या होगा इसका आंसर? एब्सोल्युटली, आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर बी, पंडित रघुनाथ मुर्मू। ठीक है, इन्होंने बेसिकली इसको डेवलप किया था। फॉर विच लैंग्वेज, किस लैंग्वेज में ये हेल्प करी है? संथाली लैंग्वेज में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीमंत शंकर देवा जी के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। करेक्ट स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट है यूनिक वैष्णवाइट मोनेस्ट्री, सतराज जो हैं वो इन्होंने स्टैब्लिश करी या फाउंड किया था उनको? बिल्कुल किया था, हमने पढ़ा। उसके बाद है ब्रजवाली जो है वो एक लिटरेरी लैंग्वेज है जो इन्होंने डेवलप करी। इसका आंसर क्या होगा? फटाफट से बताएंगे। सी वुड बी बोथ, डी वुड बी नन। बिल्कुल, दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं वो आपकी करेक्ट हैं। इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा। नाउ दिस इज द होमवर्क क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करना है। नरसापुरम लेस क्राफ्ट के बारे में है और आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है। ठीक है, चलिए जी, सो दैट वाज अबाउट द सेशन। हमारा सेशन जो है वो डन हो जाता है, कंक्लूड हो जाता है। अब हम नए साल पे मिलेंगे। ठीक है, चलिए, तो हमारा सेशन जो है वो इसी के साथ डन होता है। आई होप नया साल आपके लिए ढेर सारी खुशियां लेके आए। नए साल पे मिलेंगे, तब तक के लिए अच्छे से आपको पढ़ना है, तैयारी करनी है। ठीक है, अगर किसी का कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम सेशन को कंक्लूड करेंगे। और यस, ठीक है, इसका जो पीडीएफ है वो आपको परचम के टेलीग्राम के ऊपर मिलेगा। ओके जी, चलिए तो सेशन को कंक्लूड करते हैं फिर। ठीक है, चलिए तो कंक्लूड करते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।